आज का जो फर्स्ट लेक्चर हमारा है, इस लेक्चर में हम सबसे पहले समझेंगे इंग्लिश के सेंटेंस बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। नाउ फर्स्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वर्ब। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब मींस क्रिया। ऐसा कोई भी काम जो हम करते हैं वो वर्ब कहलाता है। एन एक्शन वी परफॉर्म इन द प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। कोई भी काम जो हम करते हैं वो वर्ब कहलाता है। ऐसा कोई भी काम, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, काम क्या हो रहा है? पढ़ाना। पंखा घूम रहा है, काम क्या हो रहा है? घूमना। वह जा रहा है, काम क्या हो रहा है? जाना। बाहर बारिश हो रही है, काम क्या हो रहा है? बारिश का होना। मम्मी मुझे चिल्ला रही है, काम क्या हो रहा है? चिल्लाना। यहां पर जो भी काम हम कर रहे हैं वो वर्ब है। दैट इज वर्ब। वो वर्ब होता है जो भी क्रिया। क्या आगे समझते हैं? ऐसा कोई भी काम जो हम करते हैं वो क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। नेक्स्ट, देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। स्कूल लाइफ में हमने समझा था कि हाँ वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, बट जब हम बात करते हैं स्पोकन वर्ड की, इंग्लिश स्पीकिंग की, तो उसमें 5 फॉर्म्स होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। दे हैविंग डिफरेंट मीनिंग्स। इनके सभी के अपने अपने एक अलग मीनिंग होते हैं, जिसको हमें सेंटेंस फॉर्मेशन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वी हैव टू चेंज, हमें चेंज करना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मीनिंग होता है काम को करना। सेकंड फॉर्म का मीनिंग होता है किसी भी काम को किया। और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी काम कर चुके हैं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी काम कर रहे हैं। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी काम को करते हैं, कोई भी काम को करते हैं। ओके, सो हम यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे वर्ब की 3 फॉर्म। तो हमें पता है क्योंकि टीचर्स हमें ऑलमोस्ट सिखाते हैं कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती है, बट हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म को और फिफ्थ फॉर्म को कैसे फ्रेम करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म को बनाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का लगाना, दैट इज कॉल्ड कोई भी काम जो हम कर रहे हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फिफ्थ फॉर्म। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को अगर हम यहाँ पे समझते हैं तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगता है। अब इसके पीछे लॉजिक है कि आपका क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में हम एस लगाएं या ईएस लगाएं, क्योंकि टीचर तो कभी बताया नहीं कि हम एस लगाएं या ईएस लगाएं, बिकॉज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हर उस कॉन्सेप्ट की जो हम इंग्लिश स्पीकिंग में यूज करेंगे। तो यहाँ पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में आपको एस लगाना है या ईएस लगाना है, वो समझते हैं हम आगे। इसके अंदर सबसे पहले वर्ब की हमने फिफ्थ फॉर्म बनाई, जैसे कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वह जा रहा है। एक एग्जांपल है, वह जा रहा है, तो काम क्या हुआ? जाना। जाने को इंग्लिश में बोला जाता है गो। हमने एक नॉर्मल वर्ड लिया है यहाँ पर। वर्ब की सेकंड फॉर्म, गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, थर्ड फॉर्म होता है गॉन, फोर्थ फॉर्म होता है गोइंग और फिफ्थ फॉर्म होता है गोज। अब गो का मतलब हो गया अकॉर्डिंग टू वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के हिसाब से अगर अपन देखें तो जाना। वर्ब की सेकंड फॉर्म गो का वेंट, वेंट का मतलब होता है गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन यानी जा चुका है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म गोइंग, गोइंग कैसे बना? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी लगाया, तो गो का क्या हो जाएगा? आईएनजी। देन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म गो के साथ हम लगाएंगे यहां पर ईएस। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, देयर आर मेनी काइंड ऑफ स्टूडेंट दे हैविंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंफ्यूजन्स। नाउ द क्वेश्चन अराइज ओवर हियर कि यहां पर हम एस लगाएंगे या ईएस। अगर हम गो के साथ अगर एस लगाते हैं तो क्या वो सही है, या हमने यहां पर गो के साथ ईएस लगाया तो वो सही क्यों है? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड? तो लॉजिक अपन समझते हैं। जैसे कुछ वर्ड्स यहां पर है, वो चिढ़ा रहा है, ट्रेन स्टेशन पर आ गई है, वह भीड़ में फंस गया है। यहां पर काम क्या हो रहा है वो आपको समझने की जरूरत है। जैसे कि वो चिढ़ा रहा है, तो यहां पर हम समझे सबसे पहले वह चिढ़ा रहा है, काम क्या हो रहा है? चिढ़ाने का। इस तरीके से कुछ सेंटेंसेस मैंने आपके सामने दिए हैं और इसमें ये कुछ वर्ब्स हैं। इस वर्ब्स को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो हम यहाँ पे आपके सामने रख रहे हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स हम लोग आगे लेंगे। क्लियर है? नाउ यहां पर हम देख रहे हैं कुछ वर्ब्स को। वर्ब्स क्या होती है मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। ये कुछ वर्ब्स आपके सामने हैं। इसमें आगे अपन समझते हैं कि व्हाट इज द लॉजिक। लॉजिक क्या है, हम कहां एस लगा सकते हैं और कहां ईएस हम लगा सकते हैं। 21 टोटल 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, 26 अल्फाबेट्स नहीं होते। अल्फाबेट सिर्फ एक होता है, और यानी ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशन लेटर्स को बोला जाता है अल्फाबेट, यानी वो वर्णमाला, उसको अल्फाबेट कहते हैं। हम यहाँ पर बात करें 26 लेटर्स की। 26 लेटर में से 21 जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, जिनको हिंदी में बोला जाता है व्यंजन, जिनके साथ हम लगा सकते हैं एस। जो 5 होते हैं वो होते हैं वोवेल्स,
रिमेनिंग जो बचते हैं वो 5 यानी वोवेल ए ई आई ओ यू, दैट इज कॉल्ड स्वर। हिंदी में उनको कहा जाता है स्वर, और उनके साथ हम लगा सकते हैं ईयर्स। आगे समझते हैं, लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एस और ईयर्स कॉन्सेप्ट। अब देखिए यहां पर आपके सामने लिखे हैं 3 वर्ब्स। यहां पर है बियर, गो, गिव। अब इसमें हमने वर्ब की 5th फॉर्म बनाई है, यानी बियर के साथ हमने एस लगाया है। हमें कैच करना है कि जो भी वर्ब होता है उस वर्ब का आखिरी लेटर क्या है। अगर वो आखिरी लेटर कॉन्सोनेंट से अगर बिलोंग करता है, यानी उन 21 लेटर से बिलोंग करता है, तो हमको एस लगाना है। और अगर वो वोवेल से बिलोंग करता है, जिसमें ए ई आई ओ यू वो वर्ब के आखिरी लेटर्स में आते हैं, तो उसके आगे हमको ईएस लगाना है। यहां पर हम बात कर रहे हैं बियर, तो बियर के आगे हमने लगा दिया एस। क्यों? क्योंकि वहां पर आर जो है वो कॉन्सोनेंट से बिलोंग कर रहा है, तो हमने उसके आगे लगा दिया एस। इसी तरीके से सेकंड वर्ब गो, गो में आखिरी जो लेटर है वो ओ है, जो कि वोवेल से बिलोंग कर रहा है, उसके आगे हमने लगा दिया ईएस। और इसी तरीके से गिव, जिसके आगे हमने लगाया एस। तो गिव के अंदर क्योंकि लास्ट में जो लेटर है वो है वोवेल, मगर ऑलरेडी ई है, इसीलिए हमने उसके आगे एस लगाया। इसी तरीके से कुछ एग्जांपल्स, अनॉयज, अराइव्स, स्टक्स, मैक्स, वैक्स अप एंड गेट्स। ये था हमारा वर्ब। आज का सेशन में हमने समझा कि वर्ब होता क्या है, उसके डेफिनेशंस, यानी एन एक्शन वी परफॉर्म इन द प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। वर्ब यानी कोई भी काम जो हम करते हैं। वर्ब के फॉर्म्स हमने समझे, और फॉर्म्स के साथ में हमने कुछ लॉजिक समझा, जो कि अभी तक हमको पता नहीं था कि हम वर्ब की 5th फॉर्म को किस तरीके से बनाया जा सकता है, और उसमें हम कब एस और कब ईएस लगाते हैं। क्लियर है? नाउ हम आगे वाले लेक्चर्स में आपको समझा पाएंगे कि सेंटेंस को बनाना कैसे है। चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।